Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ये हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 52 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। और दिस इज जस्ट टू वर्ड्स, एक्चुअली इट्स ए कॉम्बिनेशन। मुखास्वादनवत, मुखास्वादनवत। दिस इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा सूत्र है ये। इसका मतलब है ट्राइंग टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड is like mute's effort to describe what he tastes. Wow. So mukha aswadana vata. तो लास्ट हमने देखा था जो श्लोक था, does anybody remember सूत्र what Narad Muni ji was talking about? He was talking about, he said, नारद मुनि जी बोलते हैं कि ये इनएक्सप्रेसिबल है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि मुख आस्वादन वत, यानी जो एक गूंगा व्यक्ति है, जब वो कोई चीज बहुत अच्छा, मिठाई या कुछ अच्छा एक व्यंजन जब वो टेस्ट करता है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो भक्ति इज ऑल्सो लाइक दैट। ये जो शुद्ध भक्ति है, एक मुख जो है, एक जो गूंगा व्यक्ति है, वो किस प्रकार वो निस्सहाय है, वो बता नहीं सकता। तो उसी प्रकार ये जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। Even a qualified devotee may not be able to put his exact experience of love of God into words. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बहुत ही योग्य भक्त है, वो भी भगवान का जो शुद्ध प्रेम है वो शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकता। जस्ट अ मिनट। गोविंद, गोविंद, सॉरी, टी शर्ट गाल, पहले कपड़े गाल, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं लैंग्वेज हैज इट्स लिमिट्स फॉर कन्वेइंग एक्सपीरियंस। तो जो भाषा है उसका अपना एक लिमिट है, वो हम लोग ज़्यादा उसमें बता नहीं पाएंगे। बट इट में फंक्शन लाइक ए ब्रांच ऑफ द ट्री दैट हेल्प्स अस लोकेट द मून इन द स्काई। और इसको जैसे हमने लास्ट सूत्र में देखा था, जैसे वर्णन किया गया था कि जैसे चंद्रमा जो है वो पेड़ों की शाखाओं के बीच में से थोड़ा सा दिखता है, तो कैसे उदाहरण दिया था श्री प्रभुपाद ने, तो वैसे हो सकता है। तो उसमें से हम लोग लोकेट कर सकते हैं, तो ये चंद्रमा की छोटी सी झलक। इन डिस्क्राइबिंग द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ भक्ति टू रूप गोस्वामी, लॉर्ड चैतन्य कंपेयर्ड इट टू एन इंटेंसिफाइंग टेस्ट ऑफ स्वीटनेस। तो जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को भक्ति के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंटेंसिफाइंग टेस्ट, यानी बहुत ही जो है गंभीर जो है इसका स्वाद है, इसके मधुरता का। तो जाके कहते हैं जब भगवान के प्रेम में हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते हैं, तो ये जो है जो क्या बोलते हैं शक्कर, उसका जो अलग अलग स्थिति है, उसका स्टेट है, उससे यहाँ पे उसका तुलना किया गया। पहले एक जो गन्ने का जो बीज होता है उसके समान होता है, फिर गन्ना आता है, फिर उसमें से जूस निकलता है और उस जूस को फिर बॉईल किया जाता है। उसका जो है मतलब ये मोलासेस क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है वो, और फिर वो जो है वो सॉलिड हो जाता है, मतलब एकदम
पत्थर के समान हो जाता है। और फिर जो है उसका शक्कर बनाते हैं और कैंडी, फिर रॉक कैंडी, और बाद में उसको फाइनली फिर उसको जो चूसने की गोलियां होती हैं, लॉजेंजस, तो ये चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी को समझा रहे हैं, जो मध्य लीला में आता है चैतन्य चरितामृत 19वें अध्याय के 179 वाले श्लोक में। चैतन्य महाप्रभु आगे जब वर्णन करते हैं तब वो जो भक्ति के जो एक्सटेसी, क्या वर्ड यूज करेंगे हिंदी में, जो एक्सटेसी का क्या वर्ड बोलेंगे हम लोग, जो एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं। तो भक्ति में जब आनंद विभोर हो जाते हैं तो उसका जो है चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि उनको सात्विक और व्याभिचारी कहा जा सकता है। ये टर्म, इनका जो रस है वो दही, शुगर कैंडी, घी और काला नमक और कपूर आर, ये जो मिक्स होता है तो इसका जो स्वाद होता है वो अमृत के समान होता है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्लोका नंबर 182 में, उसी अध्याय के 90। देयर इज नथिंग डिसेप्टिव और इनकम्प्लीट इन दिस लैंग्वेज। इसमें कुछ भी जो है अधूरा या ऐसा डिसेप्टिव यानी फंसाने वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इस भाषा में। और फिर भी ये जो भाषा है ये उस चंद्रमा की ओर संकेत करता है जो हमें पेड़ की शाखाओं के बीच में से दिखता है। और ये सब सुनने के बाद, ये जो भगवान के प्रेम के का जो रस है उसको सुनने के बाद में एक भक्त ने इसका हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त कर सके। आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट से तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और फिर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।